नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि हमारा क्या चल रहा था, महाराणा प्रताप चल रहा था। महाराणा प्रताप के बारे में हमने काफ़ी सारा कुछ पढ़ा है, जो कि हमारा जो पहले वाला वीडियो है इसमें सब कुछ है। और जो नए बच्चे हैं वो इस वीडियो से पहले वो भी वीडियो समझे ताकि आपके ज़्यादा समझ में आए। ठीक है जी, आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप की जो कर्म स्थली है उसके बारे में। इससे पहले हमने बात कर ली है कि महाराणा प्रताप के उपनाम क्या है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके दरबारी शिल्पकारी कौन थे, मतलब सब टोटल बात कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप की कर्म स्थली। ठीक है जी। कर्म स्थली, अब बात ये करते हैं कि जो कर्म स्थली है उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ से क्या बात करनी है कि अकबर है, उन्होंने जो महाराणा प्रताप है उसको समझाने के लिए कितने व्यक्तियों को भेजा था। तो उन्होंने समझाने के लिए, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए या फिर अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 व्यक्तियों को भेजा। कितने व्यक्तियों को भेजा? 4 व्यक्तियों को भेजा। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंटों को गुड इवनिंग। हाँ जी, ठीक है। तो वो 4 व्यक्ति कौन है? तो कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन हमें काफ़ी एग्जामों में मिलता है। ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट है, इनमें काफ़ी बार आया भी है और चांसेस भी इसके ज़्यादा बनते हैं। तो ये हमें याद नहीं रहते, इनका कर्म क्या होता है वो कर्म याद नहीं रहता। तो वो एक बार मैं कर्म बता देता हूँ आपको कैसे याद करना है। इसकी एक ट्रिक है। कई बार अपन नहीं बोलते हैं क्या कि जम्मा बट्टो बैठ गो। कोई भी बात बोलते हैं कि तेर तो जम्मा बट्टो बैठ गो, यानी किसी काम के लिए अपन किसी बच्चे को या किसी बड़े आदमी को कहते हैं तो वो काम नहीं करता है तो हम ये बोलते हैं तेर तो बट्टो ही बैठ गो, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो अब समझना इस चीज को। अब यहाँ से जय, तो इस जय का क्या मतलब होता है, यानी इन व्यक्तियों को हम यहाँ से रिलेट करेंगे तो जय का अर्थ हो जाता है जलाल खां। क्या हो जाएगा? जलाल खां। ठीक है जी। और मां है तो मां का हो जाएगा मान सिंह। क्या हो जाएगा? मान सिंह। भय है तो भय से क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ? भगवंत दास। भगवंत दास। ठीक है जी। और टो से, टो का अर्थ क्या होता है बताओ फटाफट? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्या होता है? टोडरमल। तो ये क्या है? 4 व्यक्ति हैं। तो इनमें कौन कौन सा होता है? जलाल खां, दूसरा होता है मान सिंह, तीसरा होता है भगवंत दास और चौथे का नाम है टोडरमल। ठीक है। तो इन चारों व्यक्तियों को किसने भेजा? अकबर ने भेजा। किसको समझाने के लिए? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। लेकिन ये जो चारों व्यक्ति हैं, 1 2 3 और 4, इनका कर्म भी यही रहता है। सबसे पहले जाता कौन है? जलाल खां जाता है, दूसरा मान सिंह जाता है, तीसरा भगवंत दास जाता है और चौथा टोडरमल जाता है। लेकिन ये चारों ही क्या होते हैं? प्रताप को समझाने में असफल होते हैं। असफल होते हैं, यानी चारों गए समझाने के लिए लेकिन प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक है जी, ये आपको बात समझ में आई होगी। तो चारों व्यक्तियों का कर्म पूछा जाता है। मैं बार बार में बता रहा हूँ, कर्म पूछा जाएगा तो सबसे पहले कौन आया? जलाल खां आया, मान सिंह आया, भगवंत दास आया, फिर टोडरमल आया। और चारों की ही बात किसने नहीं मानी? महाराणा प्रताप ने ये बातें नहीं मानी। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट लो ताकि और आगे बताऊं मैं।
ठीक है जी, ले लिया होगा। अब देखो यहीं से बात करने वाले हैं आगे की, वो क्या है। अब बात करते हैं कि अकबर है, इसने ही तो भेजा था किनको समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। तो अकबर है, इसने एक चीज बनवाई, अकबर ने निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया भैया? वो करवाया अकबर का किला, अपने ही नाम से क्या करवाया? अकबर का किला निर्माण करवाया इसका। अब बात करते हैं कि इसका उपनाम क्या है भैया? उपनाम, ये लो जी उपनाम। तो इसे किसके उपनाम से जाना जाता है? मैगजीन का किला। मैगजीन का किला। और किस नाम से जाना जाता है इसे, बताओ फटाफट? शास्त्रागार। शास्त्रागार। या फिर और किसके नाम से जाना जाता है इसे? फटाफट बताओ, और भी नाम बताओ बताओ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। दौलत खाना। ठीक है जी। तो ये जो हमारे हैं, इनका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण अकबर ने करवाया। सबसे पहले इसका नाम है अकबर का किला, जिसका उपनाम क्या है? मैगजीन का किला, या फिर इसको दूसरा नाम है शास्त्रागार, या इसका तीसरा नाम है कौन सा? दौलत खाना। और ये कहाँ पे स्थित है जी? ये अजमेर में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर में है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बारे में बात करते हैं आगे की। तो वो क्या बात है? काफी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, उसके बारे में बात करते हैं कि इस दुर्ग में क्या हुआ था कि जो अकबर है उसने हल्दी घाटी युद्ध का जो क्या किया था, योजना बनाई थी। किसने? अकबर। क्वेश्चन आएगा कि अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कौन से किले में बनाई? तो आपको इन चारों नामों में से कोई भी नाम दे देगा। अकबर का किला, मैगजीन का किला, शास्त्रागार, दौलत खाना। तो यहां से इसने क्या बनाई? हल्दी घाटी की योजना बनाई। देखो बता देते हैं, इस दुर्ग से या इस दुर्ग में अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई। तो अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना ये कहां से बनाई? अकबर के किले से बनाई, मैगजीन के किले से बनाई, दौलत खाना नाम दे देगा, शास्त्रागार नाम दे देगा। चारों नाम किसके हैं? अकबर के किले के ही नाम। यहां से बात समझ में आई। अब बात करते हैं, जब ये हल्दी घाटी की योजना बनाई तब इसका अकबर का सेनापति कौन था भैया? तो इसका सेनापति कौन था? फटाफट बताओ, सेनापति कौन था? तो सबको पता है, वेरी गुड, मान सिंह कछुआ। तो कौन था? मान सिंह कछुआ इसका क्या था? सेनापति था। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब बात करते हैं कि ये जो किला है अकबर के किले से ही, यहाँ इस दुर्ग में 10 जनवरी 1616 ई को जहांगीर की मुलाकात सर टॉमस रो से हुई। कब हुई? अब देखो, नोट करके लिखना आप भी, क्या बात करनी है इसमें, यानी इस दुर्ग में, इस दुर्ग में जहांगीर की मुलाकात
10 जनवरी 1616 ईस्वी को सर टॉमस रो से हुई। ठीक है बात। तो इस दुर्ग में जहांगीर की मुलाकात किससे हुई, कब हुई? 10 जनवरी 1616 ही को हुई। और किससे हुई? सर टॉमस रो से हुई। ये बात आपको बात समझ में आई होगी। यहीं से मैं एक और नोट करवा के आपको एक बहुत बात बता देता हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और वो क्या बात है कि मतलब क्या है कि सर टॉमस रो राजस्थान आने वाले प्रथम अंग्रेजी यात्री थे। तो राजस्थान में आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? सर टॉमस रो। ठीक है, तो ये बात भी यहां पे आप नोट करके लिख सकते हो। राजस्थान आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री सर टॉमस रो ही थे। तो ये 3 बातें आपको पता चली होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक और बात मैं करता हूं। तो इससे पहले मेरे पास यहां देखो बोर्ड के ऊपर जगह नहीं है, तो आप फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं 1-2 बातें आपको इसके बारे में बता दूं। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अकबर के किले का निर्माण किसने करवाया? फटाफट बोलो। तो किसने करवाया? अकबर ने ही करवाया। इसका उपनाम क्या है? मैगजीन का किला। तीसरा नाम है शास्त्रागार। चौथा नाम है दौलत खाना। ये बात आपको समझ में आई। इस दुर्ग में अकबर ने जो हल्दी घाटी युद्ध है उसकी योजना बनाई थी। उस समय हल्दी घाटी युद्ध के समय इसका मुख्य जो सेनापति था वो कौन था? मान सिंह कछुआ था। और इस दुर्ग में जहांगीर की मुलाकात किससे हुई? सर टॉमस रो से हुई। कब हुई? 10 जनवरी 1616 ईस्वी को हुई। और इसके बारे में बात करते हैं कि राजस्थान में आने वाला प्रथम जो अंग्रेजी यात्री है वो भी कौन था? सर टॉमस रो ही था। ये बात आई होगी समझ में। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी, बात समझ में आई। वेरी गुड। तो यहां से और बात करते हैं इसी के बारे में। जो अकबर का किला है उसी के बारे में एक आधी बात और है, तो आप उसको भी फटाफट क्या करना, लिखना और अपने माइंड में छाप लेना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो बच्चों। और आप यार लाइक करो इसको फटाफट। वीडियो को लाइक नहीं आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो इसको। और वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करो बच्चों, फटाफट करो। हाँ जी, अब बात करते हैं एक और नोट लगा के। वो क्या है? ये जो अकबर का किला है उसी के बारे में बताऊंगा। यह राजस्थान का एकमात्र पूर्णतः मुगल शैली में निर्मित दुर्ग है। ठीक है, यह राजस्थान में पूर्णतया निर्मित मुगल शैली, यह राजस्थान में पूर्णतः निर्मित मुगल शैली का एकमात्र किला या दुर्ग है। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इंपॉर्टेंट बात हुई या नहीं हुई भाई? ये निर्मित यानी कौन सी शैली में निर्मित है? मुगल शैली में निर्मित है। अब बात करते हैं जो वर्तमान की बात करते हैं। तो 1908 ईस्वी में इस दुर्ग को राजपूताना म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया था। कब कर दिया गया? 1908 में। 1908 ईस्वी में इस दुर्ग को
राजपूताना म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया। तो दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यह राजस्थान में पूर्णतः निर्मित मुगल शैली का एकमात्र किला या दुर्ग है। पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि 1908 ईस्वी में इस दुर्ग को राजपूताना म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया। ये बात आपको पता चल गई होगी। तो आप फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, ताकि हम अब क्या करें, हल्दी घाटी का युद्ध है जो कि बहुत ही ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड, वेरी गुड भैया। साथ साथ में मेरे साथ ही ले लिया करो, ताकि मेरी भी फोटो आ जाए आपके पास। है या नहीं है? चलो कोई नहीं है जी। हाँ जी, बच्चे बहुत मजे ले रहे हैं। हाँ चलो बढ़िया बात है। अब बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो विद्वान हैं उनमें ही क्या होता है, मतभेद हो रहे हैं कि ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इसकी जो तारीख है उसको लेके विद्वानों में मतभेद है। कई लोग तो इसे क्या बताते हैं, 18 जून बताते हैं, तो कई इसे 21 जून बताते हैं। तो दोनों में कंफ्यूजिंग है, और काफ़ी सारी एग्ज़ाम है जो कि कई तो इसको 21 जून मानती है और कई एग्ज़ाम इसे 18 जून मानती है। तो आपको आपकी एग्ज़ाम में कौन सी डेट करनी है ये मैं पूरी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो पहली बात तो करते हैं, विद्वानों में मतभेद है, तो इसका एक पहली डेट तो इसकी दे देते हैं, कौन सी, 18 जून। कौन सी, 18 जून। और कब हुआ था, 18 जून 1576 में। युद्ध कब हुआ, 18 जून 1576 में। और कई इसकी डेट देते हैं 21 जून। तो इन जो डेट हैं इनमें क्या आता है, थोड़ी सी समस्या आती है कि 18 जून सर हम कब करें और 21 जून हम कब करें। तो सबसे पहले आपको यही बात याद रखनी है कि जो 18 जून है वो एनसीईआरटी है। कौन कौन मानता है, एनसीईआरटी कितनी मानती है, 18 जून मानती है। और आदर्शी लाल श्रीवास्तव, एक इतिहासकार हैं आदर्शी लाल श्रीवास्तव, ये भी इसको कितनी मानते हैं, 18 जून 1576 मानते हैं। अब 21 जून 1576 मानने वाले कौन है, इसमें आते हैं गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ, एक तो है हमारे गोपीनाथ शर्मा, और जो दूसरा जो इतिहासकार है, या इतिहासकार न कहे कि हम जो दूसरे जैसे एनसीईआरटी है उसी प्रकार से हमारा मानव संसाधन मंत्रालय है। कौन सा, मानव संसाधन मंत्रालय, ये इसको कब मानता है, 21 जून 1576। यानी कोई एग्जाम यदि एनसीईआरटी के ऊपर आधारित है तो आप इसे कितना बताओ, 18 जून 1576 को बतानी है। और यदि आपको मानव संसाधन मंत्रालय के ऊपर कोई एग्जाम आधारित है तो आपको 21 जून 1576 देनी है। तो आपको इस बारे में बात का पता चला होगा, तो आप फटाफट इसको राइट कर लो। हाँ जी, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करता हूं मैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करता हूं। ठीक है जी, इसको एक चित्र के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध की स्थिति, यानी स्थिति क्या है। फटाफट तैयार हो जाओ, आपको हल्दी घाटी के युद्ध में लेके चलता हूं। तो आप भी तो सेनापति हो, अरे सेना हो या नहीं हो,
आपको भी एग्जाम है, ये एग्जाम क्या हल्दी घाटी का युद्ध ही है, इसमें जो लड़ना है आपको, ठीक है। तो अब लेके चलते हैं हल्दी घाटी के जो युद्ध है उसकी स्थिति। ठीक है जी, अब देखना यहां से बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना आप इसको धीरे धीरे। अब यहां से बात करते हैं नाथ द्वारा जिसके दक्षिण पश्चिम दिशा में राजसमंद है, यहां से देखते हैं। दक्षिणी पश्चिमी दिशा में कौन है जी? राजसमंद है। ये लो जी, ये हमने क्या बना दिया, इसको देखना आप, समझना आराम से, पूरा जो आपको ये हल्दी घाटी का युद्ध है बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अब देखो इधर जाएंगे तो इधर कौन आ जाएगा भैया, ये लो उत्तर आ जाएगा। इधर जाएंगे तो ये कौन सा आ गया, दक्षिण। इधर जाएंगे तो ये कौन सा आ गया, पूरब। और इधर पश्चिम। ये बात तो आपको पता चली होगी, ठीक है जी। तो आपको ये दिख रहा है क्या? फटाफट कमेंट्स करो। तो यहां पे लिख दूं, यहां पे दिख जाएगा। चलो यहां पे मैं बता देता हूं, ये लो, इधर यहां पे क्या है, दक्षिण। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से सभी बच्चों को, वेरी गुड। अब देखना आपको मैं यहां पे बताऊंगा कि ये जो है यहां पे समझना अच्छी तरह से, ये क्या है जी, खमनोर की पहाड़ी है। क्या है जी? खमनोर की पहाड़ी है। दूसरा इधर कौन सी है, नीचे नीचे इसके दक्षिण में यहां गोगुंदा की पहाड़ी है। ये लो, यहां पे क्या है, गोगुंदा की पहाड़ी। नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं आपको, राइट कर लेना, ठीक है इसको। तो इधर कौन सा है, गोगुंदा की पहाड़ी। अब यहां से बात करनी है आपको, बहुत ही देखो अच्छी तरीके से समझना है कि ये जो खमनोर की पहाड़ी है, यहां से एक नदी निकलती है। ये लो जी, क्या निकलती है, एक नदी निकलती है। कहां से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। ये लो, इसमें पानी तो डालें, ठीक है जी। ये हमारी नदी है। देखो इसकी पूरी हल्दी घाटी के युद्ध की पूरी कहानी बता दूंगा, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी ये युद्ध नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। ये हमारा कौन सी है, बनास नदी। बनास नदी, ये लो जी, बनास नदी हो गई। अब बात करते हैं यहाँ की। अब देखो जो बनास नदी है, इसके उत्तर की तरफ क्या है, बलीचा गांव है। ये लो, इसके उत्तर की तरफ बलीचा गांव। और कल ही मैंने आपको बताया था इस बलीचा गांव में क्या है, छतरी बनी हुई है। फटाफट बताओ किसकी छतरी बनी हुई है, चेतक की छतरी बनी हुई है, इसका पता चल गया। अब जो ये जो बनास नदी है, इसके दक्षिण की तरफ क्या है बताओ, लोहासिंगा गांव। लोहासिंग गांव है भाई, ठीक है जी। अब बात करते हैं, इसी के पास में एक घाटी है जिसका नाम है हल्दी घाटी। समझना आप अच्छी तरीके से। और इसके इस साइड में, थोड़ा सा साइड में रक्त तलाई मैदान है, रक्त तलाई मैदान। ये लो जी,
ये इसके इधर है। आई क्या बात समझ में? तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ के यानी ये इसके पास में ये रक्तलाई मैदान, यहाँ युद्ध कैसे होगा मैं पूरी डिटेल से मैं आपको बात बताता हूँ। यहाँ पे जो ये जो गोगुंदा की पहाड़ी है, समझना आप इसको, ये लो गोगुंदा की पहाड़ी, यहाँ पे क्या स्थित है? मायरा गुफा, मायरा गुफा स्थित है। कौन सी स्थित है? मायरा गुफा। इस मायरा गुफा में क्या है जी? यहाँ पे जो महाराणा प्रताप है उसका शास्त्रागार है। कहाँ पे? अच्छा बच्चों दिख नहीं रहा क्या आपको? चलो कोई नहीं है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इधर यहाँ पे दिख गया होगा। ये क्या है जी आपका? कौन सी गुफा है? मायरा की गुफा। इस मायरा की गुफा में महाराणा जो प्रताप है उसका शास्त्रागार बना हुआ है, यानी वो जो शस्त्र रखने की जो जगह है वो यहीं पे इसकी है। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब देखो कि यहाँ पे जो सेना आती है कि एक तरफ तो किसकी सेना है? एक तरफ तो है हमारे महाराणा प्रताप की और दूसरी तरफ है अकबर की, जिसका सेनापति है मान सिंह है। तो ये दोनों, पहली बार तो देखो अकबर का दिमाग देखो कितना तेज चल रहा था उस टाइम। वो खुद न लड़के अपना सेनापति मान सिंह को लड़वा देता है, और मान सिंह भी राजपूत है, इधर महाराणा प्रताप भी राजपूत है, यानी दोनों राजपूतों को वो लड़वा देता है। अब देखना इसके एक सीए सेना सबसे पहले यहाँ पे युद्ध करती है, रक्त तलाई के मैदान में युद्ध करती है, फिर बाद में यहाँ पे करती करती यहाँ पे इस गांव में आ जाती है, हल्दी घाटी में कर देती है, और पास में इस यहाँ जो बनास नदी के जो आसपास का क्षेत्र है यहाँ पे ये युद्ध होता है। तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? फटाफट देख बताओ मेरे को, हाथम का निशान करके बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ में आई होगी, यहाँ तक की आई या नहीं आई? फटाफट बताओ आप। वेरी गुड। अब देखो आगे की बात करता हूं, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ जी, तो हल्दी घाटी की जो स्थिति है वो मैंने आपको बताई है, तो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको देख के। हाँ जी, अब बात करते हैं कि जो हल्दी घाटी है इसकी युद्ध है, इसके उपनामों की बात करते हैं। ठीक है, उपनाम यानी किन किन नामों से हम इनको जानते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको हल्दी घाटी के युद्ध को ही एक नाम से जाना जाता है, वो है गोगुंदा का युद्ध। उपनाम गोगुंदा का युद्ध। ठीक है जी, तो ये जो गोगुंदा का युद्ध है ये कहने वाला कौन था? बदायूनी था। बदायूनी। ठीक है जी, अब दूसरी बात है, एक तो क्या कह दिया इसे गोगुंदा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, अब लोहे सिंह का युद्ध भी कहते हैं इसको। लोहे सिंह का युद्ध। और किस नाम से जाना जाता है इसे? खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध। अब जो लोहे सिंह का युद्ध और खमनोर का युद्ध ये किसने कहा? फटाफट कमेंट्स करके बताओ किसने कहा ये? हाँ जी, अबुल फजल ने कहा। किसने कहा? अबुल फजल ने इसे क्या कहा? लोहे सिंह का युद्ध या खमनोर का युद्ध। और किसके नाम से जाना जाता है इसे? मेवाड़ की थर्मोपोली के नाम से जाना जाता है। और उपनाम क्या है? मेवाड़ की थर्मोपोली, इसके नाम से भी जाना जाता है। और मेवाड़ की थर्मोपोली कहने वाला कौन है? कर्नल टॉड। कौन है जी? फटाफट बताओ। कर्नल टॉड है। आई क्या बात समझ में आपको? और आगे और किस नाम से जाना जाता है इसे? इसे बादशाह बाग का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बादशाह बाग का युद्ध। बादशाह बाग का युद्ध इसे किसने कहा?
किसने कहा बताओ? आदर्श लाल श्रीवास्तव ने। आदर्श लाल श्रीवास्तव ने इसे क्या कहा? बादशाह बाग का युद्ध कहा। आगे की बात करते हैं, इसे अनिर्णायक युद्ध भी कहा। अनिर्णायक युद्ध कहा। और अनिर्णायक युद्ध ये किसने कहा भैया? फटाफट बताओ। गोपीनाथ शर्मा ने कहा। किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा ने कहा। ठीक है जी। और किस नाम से जाना जाता है इसे? हाथियों का युद्ध, और दूसरा नाम जाना जाता है बनास का युद्ध। इसे किस नाम से जाना जाता है? हाथियों का युद्ध। और किसके नाम से? बनास का युद्ध। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं राज प्रशस्ति में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? राज प्रशस्ति में ये दोनों नाम आपको मिलते हैं। इस प्रकार से जो मेवाड़, जो हल्दी घाटी का युद्ध है, उसे किन किन नाम से जाना जाता है? गोगुंता का युद्ध, जो किसने कहा? बदायूनी ने कहा। लोह सिंह का युद्ध और खमनोर का युद्ध, ये कहने वाला कौन है? अबुल फजल है। और मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहने वाला कर्नल टोड है। और बादशाह बाग का युद्ध आदर्श लाल श्रीवास्तव ने कहा। और अनिर्णायक युद्ध, जिसका कोई निर्णय ही नहीं निकला, ये कहने वाला कौन है? गोपीनाथ शर्मा है। अब बात करते हैं कि हाथियों का युद्ध और बनास का युद्ध कहने वाले ये कहाँ पे ये नाम मिलते हैं? ये मिलते हैं राज प्रशस्ति जो शिलालेख है वहां से हमें ये मिलते हैं। तो आप फटाफट इसका क्या करो? स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। हाँ जी, आगे की बात करते हैं इसमें। तो उपनामों के बारे में आपको पता चला। देखो भैया, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो जितना हो सके ना आप सीरियस होके इनको पढ़ो, ताकि आपको और भी ज़्यादा इसमें मज़ा आए। अब बात करेंगे कहाँ की? जो हल्दी घाटी के युद्ध है, इसमें सहयोगी कौन कौन है, यानी प्रताप के सहयोगियों के बारे में बात करेंगे। यानी हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप का साथ किस किसने दिया। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के सहयोगी, प्रताप के सहयोगी। यहां से देखना आप बात को कि प्रताप का साथ देने वाले कौन कौन है। तो भैया आपने अभी तक नोटबुक नहीं निकाल रखी है, तो नोटबुक निकालो और अपने नोट्स बनाओ, तब जाके ज़्यादा याद रहेंगे। ऐसे देखने से याद नहीं रहेंगे, समझे आप। और आप देखना चाहते हो तो मैं और भी बताऊंगा इनके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इनका साथ देने वाला जो कौन था। पहला था इसमें राम शाह तंवर। पहले व्यक्ति का नाम है राम शाह तंवर, जो कहाँ के हैं? ग्वालियर के हैं। कहाँ के हैं? ग्वालियर के हैं। दूसरा व्यक्ति कौन है? काका कांधल। कौन है? काका कांधल। ठीक है जी। और व्यक्ति कौन है बताओ फटाफट? झाला मान सिंह। झाला मान सिंह, ये दोनों व्यक्ति कहाँ के हैं? प्रतापगढ़ के हैं भैया। ठीक है। और व्यक्ति कौन है जिन्हें साथ दिया? एक था भामाशाह और दूसरा ताराचंद।
बामा शाह और एक व्यक्ति का और नाम है ताराचंद। ये दोनों व्यक्ति कहाँ के हैं भाई? ये हैं पाली के। कहाँ के हैं? पाली के हैं। और किसने साथ दिया इनका? और दिया अखेराज सोनगरा व मान सिंह सोनगरा ने। अखेराज सोनगरा और दूसरा व्यक्ति है मान सिंह सोनगरा। और ये व्यक्ति भी कहाँ के हैं भाई? ये भी आपके पाली के ही हैं। कहाँ के हैं? पाली के ही। और व्यक्ति कौन था जिसने इनका साथ दिया? तो वो था आखिम खां सूरी। और कौन था? आखिम खां सूरी। ये कौन था? ये मुख्य सेनापति था। मुख्य सेनापति कौन था? ये मुख्य सेनापति था। किसका? प्रताप का। आगे की बात करते हैं। इसमें एक व्यक्ति और था साथ देने वाला जिसका नाम है भीम पूंजा और दूसरा व्यक्ति है झाला बिंदा। ठीक है, आगे की करते हैं 8 नंबर में। 8 व्यक्ति, 8वें नंबर का कौन है? भीम पूंजा। भीम पूंजा। और नवा व्यक्ति और कौन है जो कि इंपॉर्टेंट है? झाला बिंदा। झाला बिंदा। इन्होंने क्या दिया? इनका साथ दिया। और ये एक था उदयपुर का। कौन था? भीम पूंजा कहाँ का है? उदयपुर का है। और झाला बिंदा है, ये कहाँ का है? सादड़ी का है। सादड़ी। ठीक है जी, ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो, ताकि और भी बात करते हैं आपसे। ठीक है, ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब बात करते हैं इन्हीं की। देखो भैया, आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर आज मजाक नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ मजाक वाली चीज़ नहीं है। यहाँ से कंसेप्ट आते हैं, वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस आपका तो काम इतना ही है कि आप क्या करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो। और जो वीडियो अभी देख रहे हो यार, पूरे लाइक नहीं कर रहे हो तो एक बार लाइक ठोक दो सभी। ठीक है, अब बात कर दी हमने हल्दी घाटी में प्रताप के सहयोगी। अब बात करते हैं मान सिंह के सहयोगी। मान सिंह। ठीक है जी, अब मान सिंह के सहयोगियों के बारे में बात करते हैं कि मान सिंह का साथ देने वाला कौन कौन था। तो मान सिंह का साथ देने वाला सबसे पहले व्यक्ति का है जिसका नाम है जगन्नाथ कछुआ। पहला व्यक्ति कौन है? जगन्नाथ कछुआ। ये कहाँ का रहने वाला है? ये है भैया आमेर का। कहाँ का है? आमेर का है। अब बात करते हैं आगे की। लूणकरण, ये कहाँ का है? सांबर का है। कहाँ के रहने वाले हैं? सांबर के हैं। और कौन है इनके जो आगे की बात करते हैं? इनमें 2 व्यक्ति तो ये हैं और मुख्य दरबारी हैं इनके, जो कि बहुत ज़्यादा इनका साथ देते हैं। उनमें है गफी खां, मेहतर खां, अबुल फजल और साथ में बदायूनी मोहम्मद हाफिज़ बारह है और अगला है आसफ खां। ठीक है, तो पहले नाम है गफी खां। कौन है अगला? गफी खां। ठीक है जी, गफी खान ने इनका साथ दिया। और किसने दिया? मेहतर खान ने। मेहतर खान ने। और कौन था इसका साथ देने वाला? अबुल फजल। अबुल फजल। और व्यक्ति का क्या नाम है? हाँ, बदायूनी। बदायूनी ने इसका बहुत बढ़िया तरीके से साथ दिया। और कौन है? आसफ खां।
आसफ खां, ये सब क्या थे, इनके दरबारी थे। दरबारी कौन थे ये भैया, दरबारी थे, जो मुगल दरबारी थे, ये पूरा लिख देता हूं, मुगल दरबारी थे। तो इन जो मान सिंह का सहयोग देने वाले ये थे और प्रताप का सहयोग देने वाले वो मैंने आपको पहले लिखा दिया है। तो आज की क्लास में इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो आप जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो और जो नए बच्चे आ रहे हैं वो इसको क्या करें, शेयर करें जरूर। थैंक यू।